भारत माता शिव शक्ति अवतार परमात्मा वाणी ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 25/4/2026 प्रातः क्लास। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, प्यारे बच्चे, जी बाबा, बाप ने यह भी समझाया है कि कर्म भोग की बीमारी उथल खाएगी, माया सताएगी, परंतु मूंझना नहीं है। थोड़ा ही कुछ होता है तो हैरान हो जाते हैं। बीमारी में मनुष्य और ही जास्ती भगवान को याद करते हैं। तुम्हें भी बाबा को याद करते रहना है। ओम नमः शिवाय। बच्चों को शिव बाबा याद है, स्वर्ग की बादशाह याद है। यहाँ जब बैठते हो तो दिमाग में आना चाहिए, हम बेहद के बाप के बच्चे हैं और नित्य बाप को याद करते हैं। याद करने बगैर हम वर्षा ले नहीं सकते। काहे का वर्षा? पवित्रता का। तो इसके लिए ऐसा पुरुषार्थ करना है। कभी कोई विकार की बात हमारे आगे नहीं आ सकती। सिर्फ विकार की भी बात नहीं, एक भी भूत नहीं, परंतु कोई भी भूत नहीं आ सकता। ऐसा शुद्ध अहंकार रहना चाहिए। बहुत ऊंचते ऊंच भगवान के हम बच्चे भी ऊंचते ऊंच ठहरे ना। बातचीत चलन कितनी रोयल होनी चाहिए। बाप चलन से समझते हैं ये तो बिल्कुल ही वर्थ नोटे पैनी है। मेरा बच्चा कहलाने का भी हकदार नहीं। लौकिक बाप को भी नालायक बच्चों को देख ऐसा होता है, जी जैसे जलता है। ऐसा नालायक बच्चा तो नहीं पैदा होता था तो अच्छा। यह भी बाप है। बच्चे जानते हैं बाप हमको शिक्षा दे रहे हैं, परंतु कोई कोई नालायक ऐसे हैं जो बिल्कुल समझते ही नहीं। बेहद का बाप हमको समझा रहे हैं, वह निश्चय नहीं, नशा नहीं। तुम बच्चों का दिमाग कितना ऊंच होना चाहिए। हम कितने ऊंचते ऊंच बाप के बच्चे हैं। 100% नालायक से 100% लायक बनना चाहिए, परंतु 100% नालायक से भी 101% नालायक बन जाते हैं। बाबा कितना समझाते हैं। अंदर में सोचो, हम कितने ऊंचते ऊंच बाप के बच्चे हैं। हमारा करैक्टर कितना ऊंच होना चाहिए। जो इन देवी देवताओं की महिमा है वह हमारी होनी चाहिए। प्रजा की थोड़ी महिमा है, एक लक्ष्मी नारायण को ही दिखाया है। तो बच्चों को कितनी अच्छी रीत सर्विस करनी चाहिए। इन लक्ष्मी नारायण दोनों ने भी सर्विस की है ना। दिमाग कितना ऊंच चाहिए। कई बच्चों में तो कोई फर्क है नहीं। माया से हार खा लेते हैं तो और ही जास्ती बिगड़ते हैं। नहीं तो अंदर में कितना नशा रहना चाहिए। हम बेहद के बाप के बच्चे हैं। बाप कहते हैं आप समान बनाते रहो, सभी को मेरा परिचय देते रहो। सर्विस से ही शोभा पाएंगे, तभी बाप के भी दिल पर चढ़ेंगे। बच्चा वह है जो बाप के दिल पर चढ़ा हुआ है। बाप का बच्चों पर कितना लव रहता है। बच्चों को सिर पर चढ़ाते हैं, इतना मोह होता है, परंतु वह तो है हद का मायावी मोह। यह तो है बेहद का। ऐसा कोई बाप होगा जो बच्चों को देख खुश न हो। माँ बाप को तो अथाह खुशी होती है। यहाँ जब बैठते हो तो समझना चाहिए बाबा हमको पढ़ाते हैं। बाबा हमारा ओबीडेंट सर्वेंट है, टीचर भी है। बेहद के बाप ने जरूर कोई सर्विस की होगी, तब तो गायन है ना। कितना वंडरफुल बातें हैं, कितनी उनकी महिमा की जाती है। यहाँ बैठे हो तो भी बुद्धि में नशा रहना चाहिए। सन्यासी तो है ही निर्वर्ती मार्ग वाले, उन्हों का धर्म ही अलग है। यह भी बाप समझाते हैं। तुम थोड़ी जानते थे सन्यास मार्ग को। तुमको तो गृहस्थ आश्रम में रहते भक्ति आदि करनी है। तुमको ही फिर ज्ञान मिलता है, उनको तो ज्ञान मिलने का है नहीं। तुम कितना ऊंच पढ़ते हो और बैठे कितना साधारण हो नीचे। दिलवाला मंदिर में भी तुम नीचे तपस्या में बैठे हो। ऊपर में वैकुंठ खड़ा है, तो ऊपर में वैकुंठ को देख मनुष्य समझते हैं स्वर्ग ऊपर में ही होता है। तो तुम बच्चों को अंदर में ये सभी बातें आनी चाहिए कि यह स्कूल है, हम पढ़ रहे हैं। कहाँ चक्र लगाने जाते हो तो भी बुद्धि में यही ख्यालात चलने से बहुत मजा आएगा। बेहद के बाप को तो दुनिया में कोई नहीं जानते हैं। बाप के बच्चे बनकर और बाप की बायोग्राफी को न जाने, ऐसा बुद्धू कब देखा। न जानने के कारण कह देते हैं सर्वव्यापी है। कुत्ते बिल्ली पत्थर भीतर में हैं। बाप की इतनी ग्लानि करना, इसको महान मूर्ख कहा जाएगा।
मनुष्य क्या से क्या कहते रहते हैं, भगवान को ही कह देते आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। फिर ठिक्कर भीतर में पूजा होती है क्या? तो तुम बच्चों को अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। हम कितने ऊंच पूज्य थे, फिर हम ही पुजारी बने हैं। जो शिव बाबा तुमको इतना ऊंच बनाते हैं, फिर ड्रामा अनुसार तुम ही उनकी पूजा शुरू करते हो। इन बातों को दुनिया थोड़ी जानती है कि भक्ति कब शुरू होती है। बाप बच्चों को रोज रोज समझाते रहते हैं। यहाँ बैठे हो तो अंदर में खुशी होनी चाहिए ना। हमको कौन पढ़ाते हैं? भगवान आकर पढ़ाते हैं। यह तो कब सुना भी नहीं होगा। वे तो समझते हैं गीता का भगवान कृष्ण है, तो कृष्ण ही पढ़ाता होगा। अच्छा, कृष्ण भी समझो तो भी कितनी उच्च अवस्था होनी चाहिए। अभी तुम समझते हो कृष्ण तो मनुष्य था, उनकी हो गई मनुष्य मत। एक किताब भी है, मनुष्य मत और ईश्वरीय मत का। देवताओं को तो मत लेने की दरकार ही नहीं है। मनुष्य चाहते हैं ईश्वर की मत। देवताओं को तो मत अगले जन्म में मिले थे, जिससे ऊंच पद पाया। अभी तुम बच्चों को श्रीमत मिल रही है श्रेष्ठ बनने के लिए। ईश्वरीय मत और मनुष्य मत में कितना फर्क है। श्रीमत और मनुष्य मत का कितना बड़ा फर्स्ट क्लास है, परंतु कब कोई ने ऐसा समाचार नहीं दिया है हम फलाने से मिले, उनको यह किताब देकर आए। तो उनका भी ध्यान जाए मनुष्य मत क्या कहती है, ईश्वरीय मत क्या कहती है। तो जरूर ईश्वरीय मत पर चलना पड़े। कोई से मिलने जाते हैं तो कुछ भी लेने जाते, जैसे कि बुद्धू जाते हैं। याद ही नहीं रहता किसको सौगात देनी चाहिए। यह मनुष्य मत और ईश्वरीय मत का कॉन्ट्रास्ट बहुत जरूरी है। तो मनुष्य थे तो उस मत और अभी जो ईश्वरीय मत मिलती है उनमें कितना फर्क है। एक बाप की श्रीमत बगैर बाकी सभी हैं आसुरी मत। तो किताब आदि भी आसुरी ही बनाई है। कितने ढेर शास्त्र हैं, सभी शास्त्र मनुष्यों के बनाए हुए हैं। बाप कोई शास्त्र आदि पढ़कर आते हैं क्या? बाप कहते हैं मैं कोई बाप का बच्चा हूँ क्या, मैं कोई गुरु का शिष्य हूँ क्या जिससे सीखा हुआ हूँ। तो यह भी सभी बातें समझाना चाहिए। भले ये जानते हैं कि बंदर बुद्धि है, परंतु मंदिर लायक बनने वाले भी हैं ना। आहिस्ते आहिस्ते निकलते रहते हैं। ऐसे बहुत मनुष्य मत पर चलते हैं। फिर तुम सुनाते हो कि हम ईश्वरीय मत पर क्या बनते हैं। वे हमको पढ़ाते हैं। भगवान वाच हम उनसे पढ़ने जाते हैं। हम रोज 1 घंटा पौना घंटा जाते हैं। क्लास में जास्ती टाइम भी लेना नहीं चाहिए। याद की यात्रा तो चलते फिरते हो सकती है, इसके लिए तो खास बैठना भी फालतू है। ज्ञान और योग दोनों ही बहुत सहज है। चलते फिरते ट्रेन में बैठे भी किसको पढ़ा सकते हो। पढ़ाई तो सहज है। अलफ का है ही एक अक्षर। भक्ति मार्ग के तो ढेर शास्त्र आदि हैं। इकट्ठा करो तो सारा घर शास्त्रों से भर जाए। कितना इन पर खर्चा हुआ होगा। अभी बाप तो बहुत सहज बताते हैं, सिर्फ बाप को याद करो। तो बाप का वर्षा है ही स्वर्ग की बादशाही। एम ऑब्जेक्ट सामने है। बाप को कुछ भी बोलने का नहीं है, सिर्फ कहते हैं मन मना भव, बस। मध्याजी भव भी कहने की दरकार नहीं। तुम विश्व के मालिक थे ना, भारत हेवन था ना, क्या तुम भूल गए हो? यह भी ड्रामा की भावी कहा जाता है। अभी बाप आया हुआ है। बाप हर 5000 वर्ष बाद आते हैं पढ़ाने। बेहद के बाप का वर्षा जरूर स्वर्ग नई दुनिया का होगा ना। ये तो बिल्कुल सहज बात है। लाखों वर्ष कह देने से जैसे बुद्धि का ताला लग गया है, ताला खुलता ही नहीं है। ऐसी मूर्खता का ताला लगा हुआ है जो इतनी सहज बात भी समझते नहीं है। बाप समझाते हैं एक ही बात बस है, जास्ती कुछ पढ़ना नहीं चाहिए। परंतु ज्ञान सागर है ना, और ये स्कूल है। स्कूल में सेकंड में कुछ भी पढ़ा थोड़ी जाता है। 1 सेकंड में तुम किसको भी स्वर्गवासी बना सकते हो। परंतु ज्ञान तो इतना देते हो जो सागर को स्याही बनाओ, सारा जंगल कलम बनाओ तो भी अंत नहीं हो सकता। ज्ञान को धारण करते इतना समय हुआ है, भक्ति को आधा कल्प हुआ। ज्ञान तो तुमको एक ही जन्म में मिलता है। शिव जयंती भी है। बाप तुमको पढ़ा रहे हैं नई दुनिया के लिए। वह जिस्मानी स्कूल तुम कितने पढ़ते हो? 5 वर्ष से लेकर 20-22 वर्ष तक पढ़ते रहते हैं और ही गिरते रहते हैं।
कमाई थोड़ी और खर्चा बहुत करेंगे तो घाटा पड़ जाएगा ना। बाप कितना सोल्वेंट बनाते हैं, फिर कितना इंसॉल्वेंट बन जाते हैं। अभी भारत का हाल देखो क्या है। फलक से समझाना चाहिए, माताओं को खड़ा होना चाहिए। तुम्हारा ही गायन है वंदे मातरम। धरती को वंदे मातरम नहीं कहा जाता, वंदे मनुष्य को कहा जाता है। बच्चे जो बंधन मुक्त है वही ये सर्विस करते हैं। ये भी जैसे कल्प पहले बंधन मुक्त हुए हैं वैसे होते रहते हैं। अबलाओं पर कितनी अत्याचार होती है। जो जानते हैं हमको बाप मिला है तो समझते हैं बस अभी तो बाप की ही सर्विस करनी है। बंधन है ऐसे कहने वाले रीढ़ बकरियां हैं। गवर्नमेंट कब कह न सकी तुम ईश्वरीय सर्विस करो। बात करने की हिम्मत चाहिए। जिनमें ज्ञान है वही तो इतने बंधन मुक्त हो सकते हैं। हम रूहानी सेवा करना चाहते हैं, रूहानी बाप हमको पढ़ा रहे हैं। एक जज हजाम होगा, दूसरा तीसरा जज सुनेगा। छोटे कोर्ट छोटा हजाम, बड़े कोर्ट में बड़े हजाम निकल पड़ते हैं। आगे तो राजा पास केस जाता था, आजकल तो राजा है नहीं, प्रेसिडेंट का भी नहीं चलता है। उनकी जजमेंट को भी फिर जज लोग डिसमिस कर देते हैं। नानावती का मिसाल, प्रेसिडेंट ने छुट्टी दी, फिर जजों ने कायदा निकाला, फिर उनको जेल में डाल दिया। तो इसको क्या कहा जाएगा? जजमेंट ठीक नहीं देते तो जैसे कि हजाम है। बाप को जिसने नहीं जाना वह नंबर 1 हजाम। पुकारते भी रहते हैं ओ गॉड फादर, हे परमपिता परमात्मा, परंतु उनको जानते कुछ भी नहीं। वह क्रिश्चियन लोग फिर भी कहते हैं लिबरेट करो, गाइड बनो। भारतवासियों से फिर भी उनकी समझ अच्छी है। तुम बच्चों में जो अच्छे समझदार हैं उनको सर्विस का बहुत शौक रहता है। समझते हैं ईश्वरीय सर्विस से बहुत लॉटरी मिलती है। कहीं तो लॉटरी आदि को समझते ही नहीं है, वहां भी जाकर दास दासियां बनेंगी। दिल में समझते हैं अच्छा दासी ही सही, चंडाल ही सही, स्वर्ग में तो होंगे ना। उनकी चलन भी ऐसी देखने में आती है। तुम समझते हो बेहद का बाप हमको समझा रहे हैं, ये दादा भी समझते हैं। बाप इन द्वारा बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कोई तो इतना भी समझते नहीं, यहाँ से बाहर निकले खल्लास। यहाँ बैठे भी जैसे समझते ही नहीं, टीचर का कुछ सुनते ही नहीं। बुद्धि बाहर भटकती धक्का खाती रहती है, एक भी भूत निकलता नहीं है। पढ़ाने वाला कौन और बनते क्या हैं? साहूकारों के भी दास दासियां बनेंगे। अभी भी साहूकारों पास कितने नौकर चाकर रहते हैं। सर्विस पर तो एकदम उड़ान चाहिए। तुम बच्चे शांति स्थापन अर्थ निमित्त बने हुए हो, विश्व में शांति सुख स्थापन कर रहे हो। प्रैक्टिकल में तुम जानते हो हम श्रीमत पर स्थापना कर रहे हैं, इसमें अशांति कोई होनी नहीं चाहिए। बाप यहाँ भी बहुत ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे घर देखे हुए हैं। एक घर में 6-7 बहू इकट्ठे, इतना प्यार से रहते हैं, बिल्कुल शांति लगी पड़ी है। बोल देते हमारे पास तो स्वर्ग लगा पड़ा है, कोई खिटखिट की बात ही नहीं, सभी आज्ञाकारी हैं। उस समय बाबा को बहुत सन्यासी ख्यालात के थे, दुनिया से वैराग्य रहता था। अभी तो यह है बेहद का वैराग्य, कुछ भी याद न रहे। बाबा तो नाम सभी भूल जाते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा आप हमको याद करते हो? बाबा कहते हैं हमको तो सभी को भूलना है, न बिसरो न याद रहो। बेहद का वैराग्य है ना, सभी को भूलना ही है। हम यहाँ के रहने वाले थोड़े ही हैं। बाबा आया हुआ है अपना स्वर्ग की बादशाही देने। बेहद का बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। यह बैज बहुत अच्छा है समझाने के लिए। कोई मांगे तो बोलो समझ कर लो। इस बैज को समझने से तुमको विश्व की बादशाही मिल सकती है। शिव बाबा इस ब्रह्मा द्वारा डायरेक्शन देते हैं, मुझे याद करो तो तुम यह बनेंगे। गीता वाले जो हैं वे अच्छी रीत समझ सकेंगे, जो देवता धर्म के होंगे। कोई कोई प्रश्न पूछते हैं देवताएं गिरते क्यों हैं? अरे ये चक्र फिरता रहता है, पुनर्जन्म लेते लेते नीचे तो आएंगे ना, चक्र को तो फिरना ही है। हर एक के दिल में यह आता जरूर है, हम सर्विस क्यों नहीं कर सकते हैं? जरूर मेरे में खामी है, माया के भूतों ने नाक से पकड़ा हुआ है। अभी तुम बच्चे समझते हो हमको अभी घर जाना है, फिर नई दुनिया में राज्य करेंगे। तुम मुसाफिर हो ना,
दूर देश से यहाँ आकर पाठ बजाते हो। अभी तुम्हारी बुद्धि में है हमको अमरलोक जाना है, यह मृत्युलोक खल्लास हो जाना है। बाप समझाते तो बहुत हैं, अच्छी रीत धारण करना है, इसको फिर उगारते रहो। यह भी बाप ने समझाया है, कर्म भोग की बीमारी उथल खाएगी, माया सताएगी, परंतु मूंझना नहीं है। थोड़ा ही कुछ होता है तो हैरान हो जाते हैं। बीमारी में मनुष्य और ही जास्ती भगवान को याद करते हैं। बंगाल में तो जब कोई बहुत बीमार होता है तो उनको कहते हैं हरि बोल हरि बोल। देखते हैं अभी मरने पर है तो झट गंगा पर ले जाएं, हरि बोल करते रहते हैं। फिर उनको ले आकर जलाने की क्या दरकार है, गंगा में अंदर ही डाल दो ना, कच्छ मच्छ का शिकार हो जाएगा। पारसी लोग कोई मरते हैं तो लाश को कुएं पर रख देते हैं। अच्छा, रूहानी बच्चों को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा नमस्ते। धन्यवाद बाबा धन्यवाद। आज का वरदान है चैतन्य म्यूजियम भव। जैसे बाप बच्चों को देख खुश होते हैं, वैसे हर बच्चा सदैव खुशी में नाचता रहे। वह खुशी का चेहरा वाणी से भी ज्यादा सेवा करता है। चेहरा चैतन्य चलता फिरता म्यूजियम हो जाए। जैसे म्यूजियम में भिन्न भिन्न चित्र रखते हो, वैसे चेहरे में बाप के सर्वगुण दिखाई दे। मुख की सर्विस से तो जाकर के सुनाना पड़ता है, चेहरे द्वारा न बुलाते भी आपे ही आएंगे। तो अभी सब अपने को चैतन्य म्यूजियम बनाओ। अच्छा, ओम नमः शिवाय।